कई बार पेरेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें अपने बच्चे को पॉकेट मनी देनी चाहिए या फिर पॉकेट मनी देने से वो बिगड़ जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो इसी क्वेश्चन को आंसर करने पर डेडिकेटेड है। Welcome to Sara Psychology friends. I am psychologist Saranya Tripathi, and if you have not subscribed to my channel yet, then please do subscribe and hit that bell icon so that you do not miss any videos from our channel. So सबसे पहले बात करते हैं कि जब बच्चों को पैसे नहीं दिए जाते हैं तो क्या होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे चोरी कर लेते हैं, like they steal the money from their parents' wallet या अलमीरा wherever from the locker. बट उसके बाद पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी डांट लगाते हैं, बट दे डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। जिन बच्चों से पैसों को यानी मनी को हम बहुत ज़्यादा छुपा कर रखते हैं, वो उनको एक कॉन्सेप्ट लगता है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी पैसे उनको लगता है कि ये बड़ी खास चीज़ है। और जब भी कोई चीज़ बच्चों से छुपा के रखी जाती है तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। And whenever something is hidden, then they try to find that out. They are seeking that answer for their curiosity कि आखिर इससे होता क्या है। And then when they realize कि जब भी उन्हें कोई टॉय चाहिए होता है, कोई भी चीज़ चाहिए होती है, then they just take that money, their parents take that money and they pay it और उन्हें वो टॉय मिल जाता है। Then they find that concept very interesting. बट वो क्या करते हैं, इफ पेरेंट्स को पता चल गया तो पेरेंट्स उन्हें स्कोल्ड कर देते हैं। दैट अगेन क्रिएट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स, उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है। और अगर नहीं पता चलता तो बच्चों को समझ ही नहीं आता है, दे जस्ट स्टील द मनी फ्रॉम देयर होम। वो जाके शॉपकीपर को दे देते हैं मे बी 1000 रुपीज फॉर 100 रुपी टॉय। एंड दिस कॉन्सेप्ट कीप्स हैपनिंग, दिस पैटर्न कीप्स हैपनिंग। तो बच्चों को पॉकेट मनी देना क्यों गलत नहीं है और क्यों उनको देना चाहिए पैसे, उसके बारे में इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, whenever we are paying certain amount, सबसे पहले सेट कीजिए मंथली गोल्स इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 months, then 3 months, then 4 months। इस तरीके से यू हैव टू डिवाइड द मनी। सबसे पहले आपको एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना है। Just give them 100 rupees. Okay, and this we are talking about a 5-year-old to 7-year-old kid. Okay, तो उन बच्चों को just start with 100 rupees and then just ask them कि okay, whatsoever you want to do, आपको जो करना है इस पैसे का आप कीजिए, जो भी आप करना चाहते हो। Let them फील फ्री, डू नॉट गाइड देम। आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देना है कि पैसे का ऐसे करो, ये करो, वो खरीद लेना, स्टेशनरी खरीद, नो। जस्ट ऑब्जर्व देम इन फर्स्ट 2 months। 200 रुपीज़ आपने दिए, अब देखिए कि उन्होंने उन 200 रुपये का क्या किया। उन्होंने उसको अपने खाने पे खर्च किया, टॉयज़ पे खर्च किया, फ्रेंड्स को दे दिए या फिर अपने पिगी बैंक में डाले। And then after that you can show that one situation in which you have to find money, like आप पैसे ढूंढ रहे हैं बट आपको पैसे मिल नहीं रहे। ओके, आपको उनके सामने ऐसे एक्ट करना है and then see if वो आपको वो पैसे जो उनके पास में हैं वो देते हैं या नहीं। ओके, ये ऑब्जर्वेशन करना है आपको आफ्टर 2 months, जब आप उनको 2 महीने बाद पैसे, 2 महीने तक पैसे दे देंगे। ओके, आफ्टर दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मनी, मेक इट 200 per month. ओके, आपको तब तक अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है इफ दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग देम ऑन फूड आइटम्स और समथिंग एल्स। इन 4th month, चौथे महीने में आपको देखना है कि व्हाट हैव दे डन, अपने पैसे का उन्होंने क्या किया। ओके, अब अगर उन्होंने उस पैसे को कहीं पे खर्च कर दिया, बेवजह खर्च कर दिया, देन ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि ओके बेटा, लाइक सी, जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए उतने पैसे मैंने अपने पास भी रखे, उतने ही पैसे मैंने अपने आप को दिए, एंड सी व्हाट हैव आई डन फ्रॉम दिस मनी। ओके, ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि व्हाट हैव यू डन आउट ऑफ दैट मनी। इफ दे अंडरस्टैंड दैट्स वेल एंड गुड, और अगर वो नहीं समझते हैं देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम। आस्क देम कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये इससे हम क्या कर सकते हैं। देन दे विल टेल यू मैनी अ थिंग्स, वो कई सारी चीज़ें बताएंगे कि इससे हम खाना खरीद सकते हैं, इससे हम टॉयज़ खरीद सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। ओके, देन ट्राई टू टेल देम दैट व्हाट इज़ द पावर ऑफ मनी, दैट अगर तुमने जो ये 100 रुपीज़ फर्स्ट मंथ में स्पेंड कर दिए, वो अगर तुम नेक्स्ट 4 months तक कलेक्ट करके रखते तो तुम शायद अपना फेवरेट बैटमैन का टॉय खरीद सकते थे या फिर बार्बी डॉल खरीद सकती थी, व्हाट्सएवर। Try to make them understand the power of saving money.
ओके जब आप ये करेंगे, एंड सॉरी फॉर मी सेइंग दिस, ओके आई कैन आई जस्ट दिस हैबिट ऑफ सेइंग दिस एट टाइम्स। सो द थिंग इज कि इस चीज़ को समझाइए कि पैसा जब छोटे अमाउंट में होता है और जब इम्पल्सिव बाइंग बच्चा करता है तो वो क्या बड़ी चीज़ को लूज़ करता है, यानी उसने क्या नुकसान किया अपना उस पैसे को फटाफट से खर्च करके। देन उसको रियलाइज़ होगा कि आपने जब सेविंग्स की पावर क्या होती है, फर्स्टली। सेकेंड थिंग, जब हम बच्चों को रेगुलर बेसिस पे पॉकेट मनी देते हैं देन उनके अंदर हम एक क्वालिटी डेवलप करते हैं, लाइक वी कीप ऑन एजुकेटिंग देम। हम पैसे की इंपॉर्टेंस उनको धीरे धीरे बताते रहते हैं पर उन्हें पैसे देना बंद नहीं करते। उसके बाद में हम देखते हैं कि उनके अंदर एक सेल्फ डिसीजन मेकिंग डेवलप होती है, यानी फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि येस मैं इससे अपने स्कूल के मेले में कुछ अच्छा सामान खरीद सकता था, स्कूल फेट में आई कुड हैव बॉट दिस टॉय, आई कुड हैव बॉट दिस बुक। ओके वो उनको कब रियलाइज होगा, व्हेन दे विल सेव दैट मनी, जब आप उनको वो पहली बार समझाएंगे कि वो उस पैसे का क्या इस्तेमाल कर सकते थे। क्योंकि क्या रहता है ना, आपने फर्स्ट मंथ में दिया, चाइल्ड विल फील लाइक कि मे बी नेक्स्ट मंथ ना मिले तो मैं अपनी मन की चीज़ें ले लेता हूँ। सो सबसे पहले आपको उनको वो मेंटल सिक्योरिटी देनी है। दे शुड फील लाइक कि मनी इज़ इन देयर कंट्रोल, दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ दैट मनी। जब आप ऐसा करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि उनके अंदर धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक डिसीजन मेकिंग स्किल बन रही है। उन्हें पता है कि अब उनको अपने पैसे को कहाँ खर्च करना है, और ये चीज़ इनको एक बहुत अच्छी स्किल डेवलप करवाती है जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यानी ये वो कॉन्सेप्ट है कि जब इंसान को इम्पल्सिवली यानी अचानक से कुछ खरीदने का मन करता है और वो उसे खरीद के अपने आप को सेटिस्फाई, अपने आप को ग्रेटिफाई कर लेता है, उस एबिलिटी पर, उस हैबिट पर कंट्रोल करने की जो एबिलिटी होती है ना, उसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है जब वो बड़े होके बिजनेसमैन बनते हैं या बड़े होके अपने फाइनेंसेस को, जब बच्चा एक बड़ा होता है उसे मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि तब वो कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेता। वो अचानक से अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इम्पल्सिव शॉपिंग नहीं करता, जो कि आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। मे बी बिकॉज इस प्रीवियस जनरेशन में पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर नहीं था। पेरेंट्स थोड़ा डरते थे, मनी एक ऐसी चीज़ समझी जाती थी जिसको कि हमें छुपा के रखना है, एक स्कैरी चीज़ की तरीके से। इवन फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, दे वर ऑल्सो इनटू सेविंग्स, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ एंड ऑल ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स। बट नाउ टाइम्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। बच्चों को छोटी एज से इन्वेस्ट करना सिखा रहे हैं पेरेंट्स, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। बट आप सिर्फ उनको, अगर आप सिर्फ अपने साथ बैठा के उनको CNBC दिखाएंगे या यू आर जस्ट टेलिंग देम हाउ मार्केट वर्क या कुछ भी, और दिस इज 7-year-old किड इज नॉट स्मॉल, क्या आप उनको नहीं सिखा सकते सब? यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड, बट वो 10th स्टेप है, और आप अगर फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेंगे तो फिर बच्चा नहीं समझ पाएगा कि आप चाह क्या रहे हैं उससे कराना। तो फर्स्टली यू हैव टू कीप पेशेंस, यू हैव टू गिव देम मनी, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मनी। उसके बाद आप देखेंगे उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डेवलप होगी, कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस डेवलप होगी पैसों को लेकर। तब आप देखेंगे कि उनके मनी स्पेंडिंग बिल्कुल सही जगह हो रहा है, वो मनी को सेव कर रहे हैं। और आपको अपने बच्चे की साइकोलॉजी समझने में ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल अंडरस्टैंड कि उसकी एनर्जी जा किस तरफ रही है। इज इट कंस्ट्रक्टिव? इफ द चाइल्ड इज सेविंग मनी इन द पिगी बैंक, तो मतलब बच्चा कंस्ट्रक्टिव है, अंदर से वो नेचर है। बट इफ चाइल्ड इज स्पेंडिंग मनी ऑल ऑफ अ सडन, तो इम्पेशंस की क्वालिटी, सेकेंडली चाइल्ड माइल्ड भी इनसिक्योर, विद इन इनसिक्योरिटी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बाकी फील्ड ऑफ लाइफ में भी बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। सो ultimately this experiment is going to help your child in a long run when it comes to understanding the psychology of money एक कम एज में, at a very young age. So I hope कि इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि there is so much importance of giving pocket money to the child, ना कि वो बात जो शुरुआत में कही गई थी। It's quite opposite, totally opposite to what was said in the beginning कि बच्चों को पैसे देने से वो बिगड़ जाते हैं। No, वो बिगड़ते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं विद टाइम। बट एज अ पेरेंट आप हैं जिनको पेशेंस रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू ऑब्जर्व एंड कीप पेशेंस सो दैट योर चाइल्ड कैन ग्रो।
ऐसे वीडियोस को और मिले उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। यू कुड हैव लाइक गॉट सम insight over this topic and your questions could have been answered. I'll hope to see you in the next video. Thank you for joining us in this video. See you. Bye bye. Take care.